आज बीजेपी के खिलाफ 26 बड़े बड़े विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रही है, जिसे विपक्ष एक बहुत बड़ी जीत मान रहा है। क्योंकि आखिरी बार जब ऐसी मीटिंग हुई थी उसमें और इसमें तकरीबन 8 बड़े पार्टियों की बढ़ोतरी हुई है, जिसे विपक्ष एक अपनी जीत मान रहा है और इसका नाम रखा है यूनाइटेड वी स्टैंड। इसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी सीट कहां से देनी चाहिए और कहां से कौन सी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। और इसके अलावा बार बार यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कभी इसमें समर्थन नहीं देंगे, कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। वो भी आज बात तो दूर हो गई और अरविंद केजरीवाल ने सीधे तरीके से कह दिया कि मेरा भी समर्थन कांग्रेस के साथ है और यूनाइटेड वे स्टैंड ग्रुप में मैं भी समर्थन करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की इससे मुश्किल बढ़ गई है और इस मीटिंग से बीजेपी की नींद हराम हो गई है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी खुद भी अपनी रणनीति शुरू कर दी है और अपने अपने तरीके से इसे रोकने की अलग अलग तरीके के रणनीतियों की मीटिंग चल रही है। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बारे में साफ ये कह दिया है कि बीजेपी का एक ही काम है, तोड़ना फोड़ना। अब वो लोग ये शुरू कर देंगे और यूनाइटेड वे स्टैंड में जितने भी पार्टी शामिल हुए हैं उनके लीडरों को अब सताया जाएगा और उनके खिलाफ कई कार्रवाइयाँ की जाएगी। लेकिन हम सब पहले ही इरादा कर चुके हैं, अब सब हम मिलकर लड़ेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। दोस्तों, गोदी मीडिया के एक ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप तो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये उनकी आदत है पहले से भी डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले नहीं। साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? तो 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं, वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मित्र है वहाँ पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है। या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।